Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 1 of class 9th Geography, and the chapter's name is India, Size and Location. तो बेसिकली जो क्लास 9th की ज्योग्राफी है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो कैसी है। जैसे कि बुक का नाम ही है कंटेम्प्रेरी इंडिया, मतलब कि हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का साइज क्या है, इंडिया की लोकेशन क्या है, अर्थ पे जो इंडिया है वो कहाँ पाया जाता है, इंडिया का कितना बड़ा लैंड मास है, कितना एरिया जो इंडिया का है वो पानी को टच करता है, उसके कितने जो हैं नेबर्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है। इस तरीके से हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया की जो जियोग्राफी है, मतलब कि इंडिया में किस तरीके के प्लांट्स एनिमल्स वो पाए जाते हैं, इंडिया में नदियाँ कितनी हैं, किस तरीके से जो है ड्रेनेज सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इंडिया का साइज एंड लोकेशन क्या है। So, before moving forward, if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So, let's start our today's chapter, India, Size and Location. इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है वर्ल्ड की जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उनमें से एक है। जैसे कि हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड की बहुत सारी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उनमें से जो इंडिया है, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी एक है। It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. सो अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो पिछले 5 दशकों में, मतलब कि 50 सालों में, इंडिया ने मल्टीफेसेटेड मतलब कि चारों ही दिशाओं में, हर एरिया में इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट की है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, मतलब कि सोशली भी हमने डेवलप किया है, सामाजिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी हमने डेवलप किया है पिछले 5 दशकों में। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. और इंडिया ने हर जो एरिया है उसमें जो है रिमार्केबल प्रोग्रेस डिस्प्ले की है, मतलब कि अच्छी खासी जो है प्रोग्रेस उसने दिखाई है। जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत पहले, मतलब कि जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम जितना हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था उससे आज कहीं गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इंडस्ट्री के उसमें भी जो हम पहले, अगर आज से 75 ईयर्स की बात करते हैं पहले की, तो उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज थी वो सब इतनी नहीं थी, और आज अगर हम आज का इंडिया देखेंगे तो हमें बहुत ही अलग नज़र आता है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी इंडिया जो है वो आईटी हब माना जाता है। यहाँ पे जो दूसरे देश की कंपनीज हैं वो अपने कामों को आउटसोर्स करती हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजिकली हमने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है और साथ ही साथ ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छा हुआ है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब इंडिया ने इस तरीके से पिछले कुछ टाइम में डेवलपमेंट तो की ही है, बट साथ ही साथ इंडिया ने वर्ल्ड की हिस्ट्री को बनाने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लोकेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। तो इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इंडिया जो है वो पूरे तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का क्या मतलब है, हमने अपनी 6th क्लास में पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है उसको हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस में बांटा हुआ है। तो जो लाइन इंडिया मतलब अर्थ को बीचों बीच से काटती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर इक्वेटर है, इसके नॉर्थ में जो हिस्सा पड़ता है अर्थ का उसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसके साउथ में जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। अब जिस तरीके से हमने अर्थ को हॉरिजॉन्टली बांटा है, इसी तरीके से हमने अर्थ को 2 पार्ट्स में वर्टिकली भी बांटा है। जैसे जो वर्टिकली लाइन अर्थ को बीचों बीच से काटेगी उसको हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लेफ्ट में जो पार्ट है अर्थ का उसे हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और इसके ईस्ट वाला जो हिस्सा है या राइट वाला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इन लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बेसिस पे इंडिया की क्या लोकेशन है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इंडिया को की जो मेन लैंड है वो पूरे तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब ये वाली लाइन से ऊपर। और अगर हम लैटिट्यूड के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, बट अगर हम लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे बात करें तो फिर इंडिया किस तरफ पड़ेगा, वो पड़ेगा ईस्टर्न साइड। मतलब कि इंडिया जो है वो इस वाले पार्ट में लाई करता है अर्थ के। तो इसकी मेन लैंड 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर
कहाँ तक पड़ती है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। तो इंडिया जो है वो पूरे तरीके से नॉर्थ में पड़ रहा है, तो हम इन डिग्रीज के साथ क्या लगाएंगे? नॉर्थ। इसका मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, राइट। तो 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो इसका टॉप मोस्ट इलाका है, मतलब इंडिया ऊंचाई में, मतलब कि लास्ट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है, और नीचे से शुरू कहाँ से होता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और अगर हम इसकी बात करें लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे, तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से स्टार्ट होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया जो है वो फैला हुआ है। तो ये इंडिया की हो गई लोकेशन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। सो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, और ये वाला जो लैटिट्यूड है ये इंडिया को लगभग बीचों बीच से काटता है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उससे हम उसमें जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ वाला जो लेटीट्यूड है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सिमिलरली जो साउथ में होता है, जो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में जो लेटीट्यूड पड़ेगा उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. तो अगर हम इंडिया के साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट में पड़ता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया का ये वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ, ये वाला हो गया साउथ, ये वाला हो गया ईस्ट, और ये वाला हो गया वेस्ट, राइट। तो जो इलाका साउथ में है और साउथ के भी ईस्ट तरफ है तो उसको हम क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। तो ये वाला जो एरिया है वो क्या है? साउथ ईस्ट। तो इंडिया के साउथ ईस्ट जो इलाका है उसमें पड़ता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। और इसी तरीके से जो साउथ का वेस्टर्न इलाका है, मतलब कि इंडिया का साउथ वेस्ट इलाका, उसमें पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड्स, और ये पड़ते हैं अरेबियन सी में। तो मैप में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, और ये जो हिस्सा है ये अरेबियन सी में पड़ रहा है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे हमारे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब देखो इंडिया की जो मेन लैंड है वो तो स्टार्ट हो रही है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, बट अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, मतलब कि इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उनको भी इंक्लूड करके बात करें, तो इंडिया शुरू होता है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ से लेकर फिर ये पहुंचेगा वही 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। मतलब कि एक्चुअल में जो इंडियन पूरी टेरिटरी है, अगर हम जो हमारे आइलैंड्स हैं उनको भी मिलाएं तो वो पड़ रहे हैं 6 डिग्री 45 मिनट्स में, क्योंकि वो थोड़े और नीचे हैं। बट मेन लैंड स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट में। अब इसको हम नॉर्मली ये वाला ही कंसीडर कर लेते हैं कि इंडिया जो है वो 8 डिग्री पे पड़ रहा है, राइट। तो ये हमने इंडिया की जो लोकेशन है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के बेसिस पे वो समझी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम साइज की बात करेंगे कि इंडिया जो है वो कितना बड़ा है, उसका जो एरिया है वो कितना है, वर्ल्ड के कितने % एरिया पे जो है इंडिया आता है। तो इस तरीके की बातें वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।